20 करोड़ नहीं, केजरीवाल के बंगले पर खर्च हुए 52.71 करोड़ रुपए। सत्येंद्र जैन गड़बड़ियों के सूत्रधार। सतर्कता विभाग के विशेष सचिव वाईवी विजय राजशेखर द्वारा तैयार और मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा एलजीवी के सक्सेना को सौंपी गई मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के कायातरण की 28 पृष्ठों की रिपोर्ट इस संदर्भ में अनेकों खामियां उजागर करती हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के कायातरण से जुड़ी तमाम गड़बड़ियों के सूत्रधार भी सत्येंद्र जैन ही रहे हैं। तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री के रूप में उन्होंने ही 2020 में इस दिशा में सारी प्रक्रिया शुरू कराई और उन्हीं के मार्गदर्शन में नियमों को दरकिनार कर प्रक्रिया आगे बढ़ती। सतर्कता विभाग के विशेष सचिव वाईवी विजय राजशेखर द्वारा तैयार और मुख्य सचिव नरेश कुमार द्वारा एलजीवी के सक्सेना को सौंपी गई 28 पृष्ठों की रिपोर्ट इस संदर्भ में अनेकों खामियां उजागर करती हैं। खास बात यह है कि दिल्ली सरकार के पक्ष में सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 मई को आया और 12 मई को राजशेखर ने रिपोर्ट आगे प्रेषित कर दी। इस रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2020 में जैन ने लोक निर्माण विभाग से 6 फ्लैग स्टाफ रोड के भूतल पर मौजूदा सीएम आवास में एक ड्राइंग रूम, 2 बैठक कक्ष व 24 व्यक्तियों की क्षमता वाला एक औपचारिक भोजन कक्ष बनाने का अनुरोध किया था। वजह यह है कि सीएम आवास विभिन्न बैठकों को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं था। विभागीय इंजीनियरों ने तर्क दिया कि सन 1942 से 1943 में बने इस मौजूदा ढांचे की उम्र 1997 में ही खत्म हो गई थी, इसलिए यहाँ अतिरिक्त निर्माण करना जोखिम भरा हो सकता है। इंजीनियरों की सिफारिश पर ही मौजूदा ढांचे के साथ एक नया सीएम आवास तैयार करने का प्रस्ताव मान लिया गया। आनंद फानन में एक कंसल्टेंट नियुक्त किया गया और उसी की रिपोर्ट पर काम शुरू कर दिया गया। भवन परिवर्तन के नाम पर जारी हुआ था पहला टेंडर। पीडब्ल्यूडी ने शुरू में अनुमान लगाया था कि निर्माण में 15 से 20 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 20 अक्टूबर 2020 को 8.61 करोड़ रुपए का पहला टेंडर को निकाला गया, जिसमें नए भवन के निर्माण का नहीं बल्कि परिवर्धन और परिवर्तन का उल्लेख था। इसी के नाम पर बाद में भी कई टेंडर किए गए। रिपोर्ट बताती है कि पीडब्ल्यूडी की बिल्डिंग कमेटी द्वारा नए बंगले के लिए कोई बिल्डिंग प्लान मंजूर नहीं किया गया था। बिल्डिंग कमेटी ने दिसंबर 2021 में ऑनलाइन अनुपालन के लिए कुछ ऑब्जर्वेशन दिए थे, लेकिन जो पीडब्ल्यूडी द्वारा उपलब्ध कराए गए रिकॉर्ड के अनुसार अब तक नहीं किए गए थे। सतर्कता निदेशालय ने कहा कि इमारत बिना किसी स्वीकृत योजना के बनाई गई थी।